स्वतंत्रता दिवस की समय पूरे भारत में धूम देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि एलएसी पर आखिर किस तरह से तिरंगा फहराया गया है। जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत ज्यादा खास हैं, वो गौरवान्वित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें, जिस तरह से एक तरफ एलएसी पर दबाव देखने को मिल रहा था, तनाव देखने को मिल रहा था, इस बीच एलएसी के पास में शान से तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। चीन से सीमा संघर्ष के बीच में आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा लहराया है। लद्दाख से सामने आई है तस्वीरें, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए जरा किस तरह से आन बान शान के साथ में लद्दाख में तिरंगा फहराया गया है। भारतीय वीर जवानों को जरा देखिए, आईटीबीपी के जवान हैं जो तिरंगा फहराते हुए आज ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। परिस्थितियां विषम हो सकती हैं, लेकिन हौसला देखिए किस तरह से बुलंद है। जश्न आजादी की तस्वीरें लद्दाख की हम आपको दिखा रहे हैं। एलएसी पर किस तरह से इन दिनों हालात हैं ये हम सभी जानते हैं, लेकिन वो तमाम हालात, वो तमाम दबाव, तनाव इन वीर जवानों के हौसले को कम नहीं कर सका। ये तस्वीरें लद्दाख की। और आइए हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। जश्न आजादी की ये 3 तस्वीरें देखिए, जहां पर जवानों का जोश पैंगोंग में भी देखने को मिला। पैंगोंग में फ्लैग मार्च किया गया, तो लद्दाख में जय हिंद के नारे किस तरह से गूंजे। 17,000 फीट पर किस तरह से जश्न मनाया गया। ये तस्वीर इतना ही नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी तिरंगे को सलाम किया गया, वो तस्वीर भी आप देख रहे थे। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको लद्दाख की दिखा रखे हैं। लद्दाख में आईटीबीपी के जवान यहाँ पर फिलहाल गलवान की तस्वीर, यहाँ फ्लैग मार्च करते हुए, हाथों में तिरंगा थामे हुए, जश्न आजादी का पर्व मनाते हुए। ये सिर्फ जश्न आजादी ही नहीं, बल्कि आप देखिए ये जोश है, ये संदेश है। भारतीय जवान किस तरह से यहाँ पर तैनात हैं, जश्न आजादी मनाई जा रही है। ये तस्वीरें लद्दाख की हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ इसी तरह से भारतीय चीन सीमा की तो तस्वीरें सामने आई, भारत पाकिस्तान सीमा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। अटारी बॉर्डर की आप देखिए, वाघा अटारी बॉर्डर पर भी इस बार बेहद सादगी से यहाँ पर जश्न आजादी मनाया गया। और आइए बात कुछ और खबरों की भी करते हैं। आपको बता दें, जिस तरह से एक तरफ जश्न आजादी मनाई जा रही है, जय घोष के नारे जगह जगह यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कुछ इसी तरह से आईटीबीपी के जवानों ने गलवान की शौर्य गाथा सुनाई कि आखिर किस तरह से 15-16 जून के दरमियान लद्दाख सीमा पर यहाँ पर किस तरह से एक संघर्ष चला। 17 से 20 घंटे तक संघर्ष चला और पहली बार आईटीबीपी के जवानों ने गलवान की शौर्य गाथा खुद सुनाई। लद्दाख के लड़ाकों ने 14 जून की पूरी कहानी बताई कि आखिर किस तरह से चाइना की तरफ से हमला किया गया, चाहे वो पत्थरबाजी क्यों ना हो, वो तमाम तरह की किस तरह की परिस्थितियों का सामना आईटीबीपी के जवानों ने किया और उसका जवाब बखूबी दिया। ये शौर्य गाथा आईटीबीपी के जवानों की सामने आई। इन शैल शिखरों पर मेरे पद चिन्हों की अमिट रेखा है। ये मेरी कर्म भूमि, मैंने हिमालय को देखा है। ये एलएसी पर तैनात इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान, वो जवान जो गलवान में पूरी रात लड़े थे। वो जवान जिन्होंने चीनी सैनिकों के धोखे और नुकीले हथियारों का अपनी बाजुओं से हड्डी तोड़ जवाब दिया था। गलवान घाटी में चले इस खूनी खेल के बारे में पहली बार आईटीबीपी ने पूरी कहानी बताई है। जून की रात गलवान घाटी खून से लाल हो गई थी। चीन और भारत के बीच चले इस खूनी संघर्ष में भारतीय सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान
शहीद हो गए थे। इस खूनी झड़प में 43 से ज्यादा चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। उस खूनी रात को क्या हुआ था, इसकी पूरी कहानी पहली बार आईटीबीपी ने बताई है। उस रात चीन ने एक साथ कई मोर्चों पर हिमाकत की थी। कुछ मोर्चों पर तो संघर्ष 17 से 20 घंटे तक चला था। आईटीबीपी के जवानों ने पूरी रात लड़ाई लड़ी। पीएलए के पत्थर फेंकने वाले सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आईटीबीपी ने खुलासा किया है कि भले ही चीन ने अभी तक अपने सैनिकों को हुए नुकसान का पूरा जिक्र नहीं किया, लेकिन 15 जून की रात हुई खूनी झड़प में आईटीबीपी के जवानों ने बेहद प्रोफेशनल तरीके से अपने साथियों की रक्षा की थी और पीएलए के सैनिकों को आक्रामक तरीके से जवाब देकर बुरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। उस रात आईटीबीपी के जवानों ने उच्चतम पराक्रम दिखाया और दुश्मन को हराकर अपने घायल साथियों को नीचे लेकर आ गए। और ये सिर्फ किसी एक दिन या एक रात की बात नहीं है। लद्दाख में हाल के दिनों में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में बहादुरी दिखाने के लिए आईटीबीपी के 294 जवानों को सम्मानित किया गया है। 21 जवानों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों में अदम्य साहस दिखाने वाले 8 जवानों को भी सम्मानित किया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने आईटीबीपी के वीर जवानों से शौर्य गाथा सुनी कि किस तरह से उस दौरान चाइना का उन्होंने सामना किया। जश्न आजादी के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने एक गाना भी रिलीज किया है जो उन्होंने वीर जवानों को डेडिकेट किया। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन वतन।
और जश्न आज़ादी का पर्व भारत में धूमधाम से मनाया गया। हर बार की तरह प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हुए नजर आए, लेकिन इस बार का संबोधन बेहद सादगीपूर्ण था। लेकिन जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया तो इस दौरान पाकिस्तान पर सीधे सीधे प्रहार किया, साथ ही साथ चाइना को भी अपने निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से चाइना ने भारत के साथ में बर्ताव किया, उसका जवाब उसी की भाषा में भारतीय वीर जवानों ने दिया। आपको बता दें, चाहे बात पाकिस्तान की हो, चाहे बात चीन की हो, उसके जवाब किस तरह से देना है ये हमारे वीर जवान बखूबी जानते हैं। और ये बात प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कही। हम ये भी जानते हैं कि वो कालखंड था, विस्तारवाद की सोच वालों ने दुनिया में जहां भी फैल सकते के फैलने का प्रयास किया, अपने झंडे गाड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत का आजादी का आंदोलन दुनिया के अंदर भी एक प्रेरणा का कुंज बन गया, दिव्य स्तंभ बन गया और दुनिया में भी आजादी की ललक जगी। और जो लोग विस्तारवाद के अंधी दौड़ में लगे हुए थे, अपने झंडे गाड़ने में लगे थे, उन्होंने अपने इस मंसूबों को, विस्तारवाद के मंसूबों को पार करने के लिए दुनिया को दो महाविश्व युद्ध में झोंक दिया, मानवता को तहस नहस कर दिया, जिंदगी तबाह कर दी, दुनिया को तबाह कर दिया। लेकिन ऐसे कालखंड में भी, युद्ध की विभीषिका के बीच भी भारत ने अपनी आजादी की ललक को नहीं छोड़ा, न कमी आने दी, न नमी आने दी। देश बलिदान करने की जरूरत पड़ी, बलिदान देता रहा, कष्ट झेलने की जरूरत पड़ी, कष्ट झेलता रहा, जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत पड़ी, जन आंदोलन खड़ा करता रहा। और भारत की ये लड़ाई ने दुनिया में आजादी के लिए एक माहौल बना दिया। और भारत की एक शक्ति ने दुनिया में जो बदलाव लाया, विस्तारवाद के लिए चुनौती बन गया भारत। इतिहास इस बात को कभी नकार नहीं सकता है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये तो स्पष्ट कर दिया कि भारत की तरफ जो भी कोई नजरें उठाएगा, उसका जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा।